श्राद्ध की परिभाषा। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम श्रद्धया कृतं संपादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम तथा श्रद्धया इदं श्राद्धम। अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुष्य स्मृति आदि धर्म शास्त्रों पुराणों तथा वीर मित्रोदय आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल जौ और दर्भ तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत मतलब अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण भी होता है। जो प्राणी विधि पूर्वक शांतपन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त करता है, फिर संसार चक्र में नहीं आता है। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टता अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंत द्वारा भी की गई। श्राद्धात् परतरम नायक श्रेयस्कर्म मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद् विचक्षणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य को अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। श्राद्ध से मुक्ति भी होती है। इस कार्य सांसारिक जीवन को सुखमय बनाता है और लोक भी सुधारता है, अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। आयु प्रजाधनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम मुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरम श्राद्धतर्पिता। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु संतति धन विद्या राज्य सुख स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। श्राद्ध न करने से हानि। श्राद्ध न करने वालों को क्या कष्ट होता है। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रिक्तम रक्तम पिबन्ति ते। जो श्राद्ध नहीं करते पितृ उनका रक्त पीते हैं, साथ ही साथ वे श्राद्ध भी देते हैं। पितरः तस्य शापम दत्ता प्रयान्ति च। इस प्रकार अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह का कल्याण नहीं होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। उपनिषद भी कहता है देव पितृ कार्याभ्यम न प्रमदितव्यम। अर्थात देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदाच प्रमाद नहीं करना चाहिए। पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का विष, कोई तृण। श्राद्ध में दिए गए छोटे से छोटे पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है, इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वदेव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देवयोनि को प्राप्त हो गया है तो दिया गया अन्न से वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में तथा पशु योनि में तृण के रूप में उसकी प्राप्ति होती है।
नागादि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनि में पान रूप से तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धि वस्तु भोग जनक तृप्तिकर पदार्थ के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तत्व द्वारा वस्तु जात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचाई देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए गए पदार्थ को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उसके पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सौगुणे योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति होती है। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया है, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक पहुंचते हैं और मंत्रों द्वारा बुलाए जाने पर इन लोगों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और मंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से ही उनका भोजन हो जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त होता है। मोदनम किम दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम इमम ओदनम। इस ओदनोलक्षित भोजन को ब्राह्मणेश निदधे ब्राह्मण स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को इस करते मनुष्य में लिखा है, यस्यास्येनं सदास्यन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतम् अधिकं तपः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को, पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वही शरीर धारण करते रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। वो मनोजो होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति उनकी गति की तरह होती है। ये स्मरण से श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए देख पाते हैं कि इनका शरीर वायवी होता है। इस विषय में मनुष्य से भी कहा गया है, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप में निवास करते हैं। प्राण वायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणों में भी कहा गया है कि तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्य से छिपे हुए से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण वे जल अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोकांतर में आने जाने से उन्हें कोई रुकावट नहीं होती है।